आपने परमेश्वर का प्यार को देखा है कि परमेश्वर एक तो हमसे इतना प्रेम किया कि क्रूस पर अपना जीवन दिया, वो काफ़ी था। आपको पाप से छुटकारा मिला, आप संत बन गए। वचन के अनुसार हम क्या है? हम पापी है, संत है। अभी आर वी सिनर्स और सेंट्स? मेरा पवित्र शास्त्र कहता है कि हम संत है। अब मानना या नहीं मानना मेरे 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 हाथ में है, मेरे वश में है। तो हम पापी से संत बन गए, परमेश्वर की संतान हो गए हैं। ये सब हुआ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जीवन देने से। जी उठा ताकि हमें पवित्र आत्मा भी मिले, ताकि हम सामर्थ के साथ जिंदगी जी सके। क्योंकि पवित्र शास्त्र में रोमियो के पत्रिका 8:11 में शायद लिखा है ना कि हमारे पास जो पवित्र आत्मा है वो वही पवित्र आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया था। तो वो ताकत हमारे अंदर वास करती है। यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वही सामर्थ 24 घंटे 24/7 365 दिन आपके साथ चल रही है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, रेसरेक्शन के बाद, एक स्त्री जिसका नाम मरियम है, मरियम मगदलीन, उसको समझ आया, उसको बोला, उसको एक आदेश दिया। वो पहला प्रीचर रही है, रेसरेक्शन की पहली प्रीचर वो थी। उसी ने जाके बोला कि प्रभु जी उठा है। अब प्रभु के साथ 3 साल रहने के बाद उन प्रेरितों का और उन चेलों का कर्तव्य था कि उसकी बात पर विश्वास करें। आज बाइबल पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है ना कि इसने क्यों नहीं, इन लोगों ने विश्वास क्यों नहीं किया। आप अपने आप को देखिए, कितने साल हो गए, हम कितना विश्वास करते हैं प्रभु की बातों पर। उनके साथ प्रभु स्वयं रहा 3 साल तक, और वो हमारे और आपके जैसे नहीं थे। रोज हम तो चाहते हैं ना कि संडे शायद प्रभु की उपस्थिति का हमें अनुभव मिल जाए, ऐसे चाहत रखते हैं ना। कभी कभी, हर संडे नहीं होते, लेकिन कभी कभी। वो तो 365 दिन गुना 3 साल लगातार हर रोज प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते थे, साथ साथ प्रभु के चलते थे, प्रभु के साथ मिलके। उन लोगों ने भी बीमारों के लिए प्रार्थना की और ठीक भी हुए लोग, मुर्दों को जिंदा किया, ये सब कुछ हुआ। लेकिन और प्रभु 3 साल के बीच में कितनी बार उनको बताया कि देखो एक दिन आएगा, मुझे क्रूस पर अपना जीवन देना होगा। जब मैं यरूशलेम में यहूदियों के, यानी यीशु के चेले उस समय के सारे यहूदी थे, तुम्हारे पुण्य जो है मुझे मार डालेंगे, उसके बाद मैं जी उठूंगा। उनको नहीं समझ आया, 3 साल शिक्षा मिलती रही। अब प्रभु कह सकता था कि 3 साल हो गया, काफ़ी हो गया, एक ने तो विश्वास कर लिया ना, अब उसकी सुन के विश्वास करे तो ठीक है, नहीं तो मेरा काम है वापस जाना, मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन 40 दिन तक पृथ्वी में रहकर प्रभु ने उन चेलों पर मेहनत की, फिर से उनको समझाया, उनको याद दिलाया, उनकी आंखें खोली। 2 जन चल रहे थे ना एक गांव की तरफ, बातें कौन सी कर रही थी? इस बात पर सोचना, क्या बातें चल रही थी इनके आपस में। बाकी चेलों को फिर यीशु मसीह एक दिन प्रकट हुए उनके सामने। वो चेले क्या कर रहे थे, इस बात पर ध्यान देना। सोचिए, फिर मैं थोड़ी देर में आपसे पूछूंगा, सोचने का समय दे रहा हूं, जिसके बाद जवाब देना। प्रभु का प्यार उसमें दिखता है। प्रभु ने उन दोनों चेलों के साथ बात करके उनको समझाया। उनकी लूका का सुसमाचार का 24वां अध्याय में लिखा है कि प्रभु ने उनकी आंखें खोली, उनको समझ आया। लिखा है ना कि आपने पढ़ा होगा उस दिन, लिखा है कि मूसा के पुस्तक में से, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में से और भजन संहिता, यानी पूरा पुराना नियम से शुरू से लेकर आखिर तक यीशु मसीह के जीवन और पुनरुत्थान के लेके, मृत्यु को लेके जो कुछ भी लिखा है, सारे कुछ समझाया। थोड़े समय में उनको समझ आया, प्रभु ने आंखें खोली। वो चेले इकट्ठे थे, यीशु मसीह उनके बीच में आया, उनको बोला देखो मेरे हाथों को देखो, निशान देखो और विश्वास करो। उसके बाद आपको पता है कि उन 12 प्रेरितों में से एक नहीं था उनके बीच में, और उसने कह भी दिया था अब बाकियों को, मित्रों को, कि भाई ऐसा है,
प्रभु को मैं बहुत प्यार करता हूँ। उसने ऐसा कहा नहीं, लेकिन आपको दिखाई देता है कि प्रभु को प्यार करता है। बाकी लोग भी करते रहे, बाकी लोगों ने विश्वास किया क्योंकि देख लिया। उसने कहा कि जब तक मैं खुद नहीं देखूंगा मैं भी विश्वास नहीं करूंगा। और इतना नहीं कि मैं देखूं, मैं छू के देखूंगा, मैं टच करके देखूंगा, महसूस करूंगा कि वाकई में वहाँ पे वो कीलों का निशान है या कि है या नहीं। कोई और तो नहीं है जो यीशु मसीह के चेहरे का हो, जो डुप्लीकेट ना हो, कोई फोटोकॉपी ना हो जो आया हो और दावा कर रहे हो कि मैं यीशु मसीह हूँ। प्रभु का प्यार देखिए। और जो लोग प्रभु की बातों पर विश्वास करने में संघर्ष में से गुजर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आप देखिए प्रभु कितना प्यार करता है। एक ऐसा समय में आया जब थॉमस भी उनके बीच में था और कहा कि जरा छू के देख ले। अब कुछ गुंजाइश है बच के निकलने का। आज के तारीख में कोई ये कह सकता है, मैं विश्वासियों से पूछ रहा हूं, मसीह लोगों से, अब हम नहीं कह सकते मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु मदद करता है। उन दोनों चेलों में क्या खासियत थी, आप कोई बताइए। वो दोनों एक शहर के, एक गांव की ओर चल रहे थे, उनमें क्या खासियत थी? मैं आपको हिंट देता हूं। वो दोनों उस समय भी, जबकि वो खुद कंफ्यूजन में थे। आप लोग भी हो जाते हैं ना कंफ्यूज? ईमानदारी से आज कोई नहीं बताएगा, ठीक है? मैं हो जाते हैं, है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। विश्वासी कई सालों से हैं प्रभु में, कई साल पहले आए थे, लेकिन कभी कभी सोचते हैं वाकई में यीशु मसीह है क्या? प्रार्थना सुनता भी है। ये दोनों भी कंफ्यूज थे, बहुत जबरदस्त तरीके से कंफ्यूज थे, क्योंकि 3 साल यीशु मसीह के साथ रह के उन्होंने विश्वास कर लिया था कि यही मसीहा है हमारा। लेकिन अचानक उसी मसीहा को क्रूस दिया गया, सलीब पे अपना जीवन दे दिया, और पता नहीं अब क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। और फिर 2 स्त्रियों ने हमें और कंफ्यूज कर दिया, ये कह के कि वो जी उठा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं 2 विश्वासियों की बात बता रहा हूं, 2 स्ट्रांग विश्वासियों की बात कर रहा हूं। ये वो विश्वासी नहीं जो एक संडे छोड़ के एक संडे आते थे, या फिर साल के महीने के पहले संडे आते थे, होली कम्युनियन होगा तो लेना है इसलिए सोच के। ऐसे विश्वासी नहीं थे। हर संडे, हर दिन प्रभु के साथ घूमने वाले विश्वासी कंफ्यूज हो गए। लेकिन उनमें एक खासियत थी, कोई बता सकता है? एक और हिंट देता हूं आपको। दोनों जब जा रहे थे तो आपस में बात भी कर रहे थे। अंदर से तो दुखी थे कि हमारा प्रभु को लोगों ने मार डाला, मार दिया और दफना भी दिया। लेकिन आपस में वो ऐसे मुंह लटका के नहीं चल रहे थे, जो डस्टिन हॉफमैन की तरह ऐसे ऐसे नहीं चल रहे थे। फिर दोनों आपस में बात कर रहे थे। हिंट मैंने दे दिया, अब बताइए क्या खासियत थी उनमें? सोचिए, यूथ नहीं तो बता देंगे आपको, इसलिए बड़ों से कह रहा हूं कि जल्दी से सोचिए, बताइए। मैंने आपको काफी हद तक बता दिया। प्रभु के बारे में ही वो बात कर रहे थे। सुन लिया आपने? वो आने वाले इलेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे थे, क्रिकेट में कौन इस बार जीतेगा, आईपीएल के बारे में चर्चा नहीं हो रही थी। छोड़ो यार, प्रभु के पीछे चलते रहे, वो तो गए। अब हम देखते हैं लेटेस्ट मूवी कौन सी आने वाली है, उस बारे में बात करते हैं। किस बारे में बात हो रही थी? प्रभु के बारे में। वो किस बात को दर्शाता है? उनके मन में प्रभु के लिए थोड़ा सा प्यार था और थोड़ी सी चाहत थी उनके मन में इन बातों को लेके समझने की। तो हमें क्या समझ आया? थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी चाहत उन दोनों में थी, इसलिए प्रभु ने उनकी मदद करी।
बाकी जो चेले कमरे में थे उनके मन में भी क्या था? थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी चाहत थी कि हमें तो कम से कम पता तो चले कि ये क्या हुआ है, क्योंकि हमने विश्वास किया था और ये प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी बताया वो गलत नहीं हो सकता, लेकिन फिर अचानक ऐसा कैसे हुआ? कुछ तो, कोई तो हमें समझाए। प्रभु ने कहा मैं ही समझा देता हूं। उसके बाद उस दिन ऐसा हुआ कि थॉमस नहीं था। थॉमस वॉज बिजी किसी और चीज में, लेकिन प्रभु ने उसके हृदय को देखा। आप भी अपने आप को कभी कभी उस थॉमस के हालत में पाते हैं ना? हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता ना। तो ध्यान रखिए, प्रभु आपको इतना प्यार करता है कि आपके मन में अगर थोड़ा सा भी प्यार है प्रभु के लिए, थोड़ी सी भी चाहत है, तो प्रभु आपको समझाएगा, आपकी सहायता करेगा। अगर प्रभु तोमा को, परमेश्वर को सबूत देने की क्या जरूरत थी? आप सोचिए, बाकियों ने विश्वास कर लिया ना। उस समय शायद कुल मिला के 500 लोग थे, क्योंकि बाइबल में लिखा कि उसने 500 को दिखाई दिया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 500 थे, ज़्यादा भी हो सकता है। बाकी सब ने विश्वास कर लिया, एक तोमा रह गया, छोड़ो ना इसका, अब इसके पीछे कौन जाएगा? लेकिन इस बात को ध्यान में रखना, उसी तोमा को परमेश्वर ने कहाँ भेजा? भारत में भेजा। थैंक यू पवन, जोर से बोला, कम से कम पता चला कि जिनको नहीं पता था उनको भी पता चला, है ना? हमारे देश में भेजा है, यानी पूरी तरह सबूत दे के उसको भेजा है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि हमारे लोगों को भी कभी कभी सबूत चाहिए। हम लोग भी प्रभु में बहुत ऐसा, हमें लगता है कि हम बहुत मजबूत हैं, आगे चल रहे हैं और एक सेकंड के अंदर हम गुम जाते हैं, है ना? नहीं, आपको सिर हिलाने की और हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने आप को बताना काफी है। हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि अभी कुछ हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का फटाफट जवाब मिल रहा है, हम जो कुछ भी मांग रहे हैं हमें मिल रहा है, जिनके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में काम हो रहा है। तो हम सोचते हैं कि हम बहुत ऊपर आ गए, अब हम बाकी विश्वासियों के लेवल पे नहीं है, हमारा लेवल तो डिफरेंट है जी, हम बहुत ऊपर है। एक सेकंड में गुम जाते हैं हम। होता है ना ऐसा? क्यों? अभी एक हमारे चर्च की एक सिस्टर मुझे बता रही थी कि इन दिनों में प्रभु के साथ बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। ये छोटी छोटी बातों में प्रभु मेरी सहायता कर रहा है। मैं कुछ मांगता हूं तुरंत प्रभु देता है, मुश्किल कामों को प्रभु आसान कर देता है, अच्छा लग रहा है। और मैंने उनको जवाब में बोला कि बहुत अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना, एक चेतावनी मैंने दी कि कुछ समय के बाद ये बंद हो जाएगा। तब क्या करेंगे? आप प्रार्थना करेंगे, कुछ नहीं होगा। आप दिन भर प्रार्थना करेंगे, कुछ नहीं होगा। कुछ महीनों तक ऐसा होगा, ये कहां गया प्रभु? तब आप प्रभु को उतना प्यार करेंगे जितना आप उस समय करते थे? या फिर हो सकता है कि हम जो उछलते कूदते हैं वो प्यार ना हो, वो सिर्फ हमारे रिएक्शन हो कि हमारा काम हो रहा है इसलिए हम उछल कूद रहे हो। हमारे मन में हो सकता है कि उस समय प्यार ना रहा हो, और उस समय प्यार रहा है तो अभी भी रहेगा। तो जिनके साथ आजकल अच्छा हो रहा है, आप ध्यान रखना, उसके बदले में आप प्यार करते हैं प्रभु को। अभी पिछले संडे जैक टर्नर हमारे बीच में थे, तो उन्होंने एक बात कही, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब उन्होंने, क्योंकि वो पश्चिमी देश से हैं, तो वहाँ की संस्कृति के अनुसार बोला, जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, यहाँ पे कोई नहीं कहता है ना तो वो चाहता है कि पत्नी भी बोले, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि इसलिए जब परमेश्वर हमसे कहता नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आपको एक घटना बताता हूँ मेरे अपने जीवन की। मेरी नई नई शादी हुई थी, मतलब ऐसे ही बोलते ना, नई नई शादी पता नहीं क्यों बोलते हैं, एक ही बार शादी होती है लेकिन बोलते हैं नई नई शादी हुई थी। ओके, हमारी हिंदी भाषा की खासियत है, ठीक है? तो और मैं आया था अमेरिका से, ठीक है? तो शादी हुई,
पहले शुरुआत के दिन में मैंने रीना को बोला था आई लव यू, और वो कुछ नहीं बोलती थी पलट के, और मैं चाहता था कि वो भी पलट के बोलेगी कुछ, क्योंकि भाई अमेरिका से आया हूँ, ठीक है, वहाँ के कल्चर, वहाँ कई साल रह के। और एक दिन रीना ने, मैंने पूछा, रीना बोले आप प्यार करते हो, बताने की ज़रूरत नहीं, वो दिखाई देता है, दिखने में आना चाहिए। ओके, समझ आया। उस दिन से मैं बोलना छोड़ दिया। मुझे क्या समझ आया, क्योंकि मैं कब बोलने से कोई फायदा नहीं है, मेरे हरकतों में, मेरे कामों में, मेरे व्यवहार में दिखना चाहिए, वो समझ आता है। आई लव यू तो कोई भी बोल सकता है ना, उसमें कोई दम नहीं है, उसमें कोई वजन नहीं है। तब मुझे समझ आया बहुत सारी बातें वचन से, परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, बोला कि आई लव यू नहीं। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने इस सारी जगत से इतना प्रेम किया कि उसने कुछ दे दिया। जब हम कुछ करते हैं दूसरों के लिए, तब उसमें प्यार होता है। अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए कुछ करते हैं, कुछ भी नहीं है तो अपना समय देते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्यार उसमें है। ये कहने में प्यार नहीं है कि देखो मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, हाँ वो तो दिखाई दे रहा है। पहले यूहन्ना में 3 अध्याय का पहला पद में क्या लिखा है कि बीहोल्ड, देखो परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया है कि हम उसकी संतान कहलाएं। उस जगह तक आपको लेके आने में, या उस दर्जा आपको देने के लिए परमेश्वर को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आपके लिए और मेरे लिए आसान कर दिया कि देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया। Behold the love of God, or how much love he has lavished upon us. इफरात से कितना प्यार परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसकी संतान कहलाएं। और इतना ही नहीं कि हम उसकी संतान कहलाते हैं, हम है भी। ऐसा लिखा ना, वो खुद पढ़ के देखिए। ऐसे नहीं कि प्रभु कह रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, नहीं, हम हैं। सिर्फ कह नहीं रहे हैं, हम वाकई में उसकी संतान है। परमेश्वर का प्यार ये है, वो प्यार करता है, उसके एक्शंस में दिखाई देता है। जहां तक मुझे पता है बाइबल में एक जगह भी परमेश्वर ने खाली ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। किसी को मिला तो मुझे बता देना, यूथ बता देंगे, क्योंकि आजकल बाइबल स्टडी कर रहे तो वो पूरी बाइबल तो एक बार पढ़ डालेंगे, कहीं ना कहीं दिखाई देगा तो मुझे बता देना। लेकिन हर जगह मुझे ये दिखाई देता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, उसमें उसका प्यार दिखता है। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर खोद के रखा है, तुम हमेशा मेरे सामने हो, वो प्यार है। तो हमें एक बात समझ आई ना कि परमेश्वर मुमकिन कोशिश, हमारी भाषा में, मतलब इंसान की भाषा में बोल रहा हूँ, कोशिश करता है हमें समझाने में और हमें यकीन दिलाने में कि वो अपने वायदे के पक्का है, उसकी बातें कभी टलती नहीं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो कुछ आप पढ़ते हो, और जितनी भी उसकी प्रतिज्ञाएं हैं, और धीरे से बोलता हूँ, चेतावनियां भी है, होगी पूरी। प्रतिज्ञाओं को देख के हम खुश हो जाते हैं, चेतावनियों से हम सोचते हैं कि ये ना लिखा जाता तो कितना अच्छा था, लेकिन वो भी पूरी होगी, ध्यान रखना। इसके बदले में हमें क्या करना चाहिए? आप बोलेंगे मुझे मालूम है कि हमें भी प्रभु को प्यार करना चाहिए, तो रोज एक आई लव यू नोट लिख के अपने फ्रिज के ऊपर चिपकाना चाहिए कि लॉर्ड आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं परमेश्वर। हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। ओके, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो उसमें प्यार है, तो हमें प्रभु को पलट के प्यार करने की ज़रूरत है, कम से कम कुछ आज्ञाओं को मानकर, या आज्ञाओं को मानने की कोशिश करके। लेकिन आज्ञाएं बहुत सारे हैं, कहाँ से शुरू करें?
अगर परमेश्वर के लिए थोड़ा सा प्यार मन में है और थोड़ी सी चाहत है तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा उसकी आज्ञाओं को पूरा करने में। यानी हम ये नहीं कह सकते कि मैं चाहता था लेकिन नहीं हो पाया। अगर आपके अंदर इतनी भी चाहत है, कितनी, इतनी सी भी, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। जैसे वो 2 जन जा रहे थे, बात हो रही थी, प्रभु भी जुड़ गए उनके साथ, उनको समझा दिया। बाकी चेले इंतजार में थे, कब समझ आएगा। प्रभु ने समझाया। तोमा थोड़ा सा शक कर रहा था कि वाकई में ऐसा हुआ है क्या, उसको भी समझा दिया। फिर आपको और मुझको क्यों नहीं समझाएगा, आपकी और मेरी क्यों नहीं सहायता करेगा उसकी आज्ञाओं का पालन करने में। हम सब चाहते हैं ना कि कभी कभी हमारे जीवन में चमत्कार हो, चाहते हैं ना। देख कितनी जल्दी जवाब दिया लोगों ने। अच्छी बात है, चाहत होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए हमारे मन में। आप लोगों ने आप में से कुछ लोगों ने चमत्कार देखा जरूर है, कम से कम एक चमत्कार आपने अपने जीवन में या किसी और के जीवन में देखा है। बाकियों ने सुना है कि हमारे चर्च में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, आपने सुना है, आपने देखा नहीं। लोगों को गवाही देते हुए आपने सुना है, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, आपने विश्वास किया, लेकिन आपने अपनी आंखों से देखा नहीं, ना ही आप उस जगह पे उस समय थे कि आप गवाह हो। आपने सिर्फ सुना है, लेकिन कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने अपने जीवन में भी देखा है। मैंने और रीना ने बहुत सारे चमत्कारों को देखा है इन सालों में। लेकिन मेरे अंदर आज भी चाहत होती है कि फिर से चमत्कार देखना है। आपके अंदर भी है ना? नहीं है? चलो, जिनके अंदर है उनसे बात करता हूं, जिनके अंदर नहीं है ठीक है, हो सकता है बाद में माइंड चेंज हो जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत मजा आता ना कि आपके अपने जीवन में एक चमत्कार हो। आता है ना? अब लोग जो सो रहे थे वो जागने लगे, अच्छी बात है ना? या फिर दूसरों के जीवन में चमत्कार हो जिसमें आपका कुछ हिस्सा हो, जैसे कि आपने प्रार्थना की, है ना? उसमें तो और भी मजा आता है ना? अब चर्च लाए हुए हैं, हम इस बारे में बात करते हैं। ये परमेश्वर का प्यार है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी चाहत है कि मैं चमत्कार देखना चाहता हूं, अगर थोड़ी सी है तो आपको दिखाई देगा। यहां पे पॉज बटन दबा रहा हूं, एक आपकी जानकारी के लिए बात बताता हूं। कुरिन्थियों की पहली पत्रिका 12वें अध्याय में आत्मिक वरदानों की एक सूची है, एक लिस्ट है। उसमें 9 वरदान, 9 प्रकाश, आत्मा का प्रकाश है। आपको मालूम है, अन्य भाषा से लेके अन्य भाषा का अनुवाद करना, ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, सारे कुछ उसमें है। प्रेइंग इन टंग्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, प्रोफेसी, वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, ये सब कुछ उसमें है। और पवित्र शास्त्र में लिखा है कि ये सब विश्वासियों के लिए है। किसके लिए है? सारे विश्वासियों के लिए है, यानी आप सबके लिए है। और आपने अपने जीवन में यह अनुभव किया होगा कि ये सारी बातें सबके लिए है, लेकिन आपको कब मिला है या आपके जीवन में कब प्रकट हुआ? याद करके देखिए, आपके अंदर चाहत थी कि मैं भी अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, चाहत थी आपके अंदर। बहुत कम लोग ये कह सकते हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ सोचा नहीं था, अचानक हो गया। लेकिन बाकी सब ये कह सकते हैं कि हाँ, मेरे अंदर चाहत थी, बहुत चाहत थी, और मैंने प्रभु से कहा और एक दिन अचानक हुआ। या फिर मेरे अंदर बहुत चाहत थी और मैं रोज प्रार्थना करता था और एक दिन मैं प्रार्थना करते करते मेरी भाषा बदल गई। या फिर आपके अंदर चाहत थी और आपने खुद प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ, फिर आपने चर्च के लीडर से या किसी और विश्वासी से कहा मेरी सहायता कर, मेरे लिए प्रार्थना कर। या फिर आप मौके के इंतजार में रहे कि जिस दिन पास्टर ने कहा, किसी भी कहा कि आज हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, आप वहाँ के सामने आए, आप पर हाथ रखे गए, प्रार्थना हुई और आपने एकदम अन्य भाषा में। तो इन सब बातों में मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? आपके अंदर थोड़ी सी चाहत थी। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे, मुझे, रीना को या बाकी लोगों को देखने के बाद आपसे थे कि मुझे भी काश पता चल जाता कि क्या समस्या है। प्रभु मैं भी चाहता हूं एक बार, कम से कम एक बार मुझे पता चले।
आपको बताता हूँ, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं ना बीमारों के लिए, एनिवर्सरी के टाइम पे आप लोगों ने स्किट देखा था ना, आपने देखा, पुरानी स्टोरी सारे देख ली, तो रीना को सब कुछ दिखाई देता था, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था, मुझे कुछ नहीं पता चलता था, मैं सिर्फ प्रार्थना करता था। और रीना कहता आपको क्यों, अब मुझे नहीं दिखाई देता, ओके। फिर मैं सीक्रेटली प्रभु से कहता है, प्रभु मैं भी देखना चाहता हूँ, मुझे भी पता चले। और एक दिन हम प्रार्थना कर रहे थे और मुझे दिखाई दिया, रीना को भी सेम चीज़ दिखाई दी, पहली मतलब दिखाई दिया, मतलब मुझे पता चला, ओके। उस दिन तक मुझे कुछ नहीं सुनाई देता था, प्रभु से कुछ नहीं दिखाई देता था, लेकिन मेरी प्रार्थना का जवाब जरूर मिलता था। थोड़ी सी चाहत थी, रीना ने काफ़ी पुश किया, मैं कह रहने देना, तुम्हें दिखाई दे रहा है काफ़ी है। लेकिन एक दिन कई बार समझाने के बाद एक दिन याद मन में इच्छा जागी, और उस दिन के बाद प्रभु ने मुझे मेरी सहायता की। तो थोड़ी सी चाहत काफ़ी है। आप लोगों ने ऐसा किया होगा कि प्रभु मुझे भी पता चले, जैसे जैसे सिस्टर सुनीता को पता चलता है, मुझे भी पता चले, है ना। आप लोगों ने कोई चाहत रखी, या सिस्टर संतोष को कई बार पता लगता है, ओके मुझे भी पता चले, ओके। चाहत के कारण वो जो वरदान जो सबके लिए है आपके जीवन में काम करना शुरू किया। प्रोफेसी भी, भविष्यवाणी भी ऐसी थी ना, कुछ लोगों ने चाहत रखी, तब आपने देखना शुरू किया। और उसी सूजी में चमत्कार भी है। कौन सा चमत्कार? जो आपके द्वारा होगा। मजा आ गया ना, है ना। एक तो होता है ना कि चमत्कार अपने आप हो गया, परमेश्वर ने कर लिया, थैंक यू लॉर्ड। लेकिन एक होता है कि आपने कुछ किया था, आपने हाथ रखे, प्रार्थना की, और अचानक, जैसे एक व्यक्ति जिसको कैंसर है, आपने हाथ रखा, प्रार्थना की, या फोन में प्रार्थना की। एक बार एक कैंसर पेशेंट स्त्री के लिए उनका हस्बैंड आया हमारे घर पे। उन दिनों में सेल फोन वगैरह नहीं था, लैंडलाइन भी सबके घर में नहीं होता था। वो आए, बोला कि मेरी पत्नी करवट भी नहीं बदल सकती, कैंसर से पीड़ित है। हमने वहीं बैठ के प्रार्थना की। अगले दिन वो 2 दिन के बाद मिलने आया, कहते हैं कि जिस दिन आपने प्रार्थना की ना, उसी दिन से वो करवट बदलने लगी। हम तो उससे मिले भी नहीं थे। हुआ ना चमत्कार। थोड़ी सी चाहत हो, हम बड़ा मजा आता ना, बड़ा आनंद मिला, और बहुत धन्यवादी थे। हम उछल कूद रहे थे कि परमेश्वर तू कितना महान है, हम तो उस स्त्री से मिले भी नहीं थे, तूने काम कर दिया। हम कई दिनों तक उसकी चर्चा करते थे। जैसे भजन संहिता में दाऊद कहते हैं ना, मैं तो खुल के इसकी चर्चा करना चाहता हूँ परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के कामों को लेके। फर्क ये है कि वो दोनों चेले परमेश्वर को थोड़ा सा प्यार करते थे, उनके अंदर चाहत थी, उनकी बात। आजकल सब कहते हैं हर बात में बाइबल को क्यों घसीट के लाते हो, कहते हैं ना, उनसे सीखिए। किस बारे में चर्चा हो रही थी? बाइबल की बातें चर्चा कर रहे थे ना, इसलिए प्रभु ने मदद करी। उन चेलों को जो इंतजार में थे, कौन सी बात पर चर्चा हो रही थी उनके आपस में? यार इस बार इलेक्शन में कौन जीतेगा, तू किसको वोट डालेगा? नहीं, ये क्या हुआ है हमें समझना है, क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया था और उसने वायदा भी किया था। हमें समझना है, चाहती। तोमा क्यों चाहत रखा? तोमा क्यों कहा कि जब तक मैं देखूंगा नहीं, छूऊंगा नहीं? क्योंकि वो विश्वास करना चाहता था, लेकिन किसी के कहने पे नहीं, कन्विक्शन के साथ, हृदय से विश्वास करना चाहता था। ये नहीं कि सब जा रहे तो मैं भी जा रहा हूं, ऐसा नहीं। हमारे गांव से सबने विश्वास, मतलब 10 घरों ने विश्वास किया तो हम भी चलते हैं, मेजोरिटी में हमें घुस जाना नहीं। मुझे पर्सनल, व्यक्तिगत तौर पे मालूम होना चाहिए कि यह सच्चाई है या नहीं। इसी तरह है, उसमें मैंने बताया ना कि चमत्कार उसमें है। द पावर टू परफॉर्म मिरेकल्स, अंग्रेजी ट्रांसलेशन में लिखा होगा और हिंदी में लिखा होगा सामर्थ के काम। कहां पर है हम? कुरिन्थियों 12 में, पहली कुरिन्थियों 12 में, सामर्थ के काम करने की का वरदान परमेश्वर ने हर एक को दिया है। लेकिन हर एक के जीवन में ऐसा हुआ नहीं है ना कि आपने किसी लिए प्रार्थना की और वो एकदम ठीक हो गया हो। अगर एक लकवे के, एक पैरालिटिक इंसान, आप प्रार्थना करते ही ठीक हो जाते तो आप उसको चमत्कार कहेंगे ना? कहेंगे ना? या कैंसर वाला पेशेंट, आपने प्रार्थना की, डायबिटिक वाला इंसान, आपने प्रार्थना की और एकदम ठीक हो गया, ये सब चमत्कार है ना। सबसे बड़ा चमत्कार क्या होगा?
रुक जाइए, मैं बताता हूँ, मेरे आप थोड़ी सी मदद कर। देखिए, आपने एक डायबिटिक पेशेंट के लिए प्रार्थना की, ठीक हो गया, चमत्कार है। कैंसर वाले के लिए प्रार्थना की, वो ठीक हो गया, चमत्कार है। जो बिल्कुल पैरालाइज हो गया उसके लिए प्रार्थना की, वो ठीक हो गया। जिसका हाथ छोटा था आपने प्रार्थना की, वो ठीक हो गया, बराबर हो गया। उसमें एक खासियत है, उस व्यक्ति को पता चल जाता ना कि आपने प्रार्थना की थी, पता चल जाता है, उसके सामने प्रार्थना हो रही है ना। लेकिन एक ऐसा चमत्कार है जिसमें जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे लिए प्रार्थना हो रही है। जिंदा करना, एक आदमी जो मर गया है उसको जिंदा करना सबसे बड़ा चमत्कार इसलिए है क्योंकि मुर्दे को पता नहीं लगता कि मेरे लिए प्रार्थना हो रही है, वो मरा हुआ है। तो सबसे बड़ा चमत्कार यही होगा ना। एग्रीड? आप मेरे साथ सहमत है? सबसे बड़ा चमत्कार एक मरा हुआ व्यक्ति को जीवित करना है। और ये नहीं कि वो 10 मिनट के लिए जीवित रहे, वो फिर जिंदा रहे। सबसे बड़ा चमत्कार यही होगा ना। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है हमसे। आप निकालिए मरकुस का सुसमाचार का 16वां अध्याय, हम चलते हैं वहां पे। परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करता है और चाहता है कि हम भी प्रभु को पलट के प्यार करें। और प्यार करने का काम भी प्रभु ने हमारे लिए बहुत आसान किया है कि हमें सिर्फ पवित्र शास्त्र में बहुत सारी आज्ञाएं नहीं दी, पवित्र शास्त्र के अनुसार चलने के लिए जो सामर्थ हमें चाहिए होता है, जो बल हमें चाहिए, वो भी दे दिया है। ओके, इस 16 का 17 को हम पढ़ते हैं, बल्कि हम 15 से पढ़ते हैं। और उसने यानी यीशु मसीह ने उन लोगों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इस बात पे ध्यान देना, सिर्फ उसी का उद्धार या मुक्ति होगी। परंतु जो विश्वास ना करेगा वे दोषी ठहराया जाएगा। एक दिन आएगा जब सारे पूरी मानव जाति जो है परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। उस दिन वो दोषी ठहराया जाएगा जिसने सुनने के बावजूद विश्वास नहीं किया। सत्रह पद, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। कहीं आपको चमत्कार दिख रहा है इसमें? जब आप किसी भी व्यक्ति के जीवन से, शरीर से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं ना, वो चमत्कार है, क्योंकि उसमें सिर्फ चंगाई ही नहीं, वो इंसान ही बदल जाता है। उसका नेचर, उसका स्वभाव, उसका चरित्र भी बदल जाता है। क्योंकि जब एक लोगों में दुष्ट आत्माएं होती ना तो उनका स्वभाव फर्क होता है। जैसे दुष्ट आत्मा निकल गई वो ठीक हो जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, उसकी बात करने का ढंग बदल जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। वो चमत्कार है। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना वो चमत्कार नहीं है। कितना समय लगता है एक भाषा सीखने में? लेकिन 1 सेकंड में या 2 सेकंड में या 10 सेकंड में आप एक नई भाषा में बोलना शुरू करते हैं, वो चमत्कार नहीं है। ये नहीं कि एक बार आप बोलते हैं, आप हमेशा बोलते हैं, बोल सकते हैं। मेरा मतलब सांपों को उठा लेना, सांपों को उठा लेने का मतलब है कि शैतान ने अपना अधिकार जिस जगह पे जमाया है वहां से उसको हटाना और वहां के लोगों को आजाद करना, सिर्फ आपकी प्रार्थना से या आपके बोलने से। क्या वो चमत्कार नहीं है? तो यीशु मसीह ने ये कहा ना कि मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं। जब प्रभु ने कहा ना कि जाओ, बोला ना प्रभु ने, तुम सारे जगत में क्या करके
जाकर, जाने के लिए बोला है ना आपको, वो जो जाना बोला है आपको या जाने के लिए बोला है, उसमें प्रभु ने आपको अधिकार सौंप दिया है, प्रभु का अपना अधिकार। गो, जाओ तुम और करो, इतना तुम्हें सिर्फ जाके बोलना है। और जो विश्वास करेगा उनमें ये सारे चिन्ह होंगे। तुम शैतान को, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, अन्य अन्य भाषा में तुम बात प्रार्थना करोगे, और वो भी करेंगे जो विश्वास करेंगे। और फिर शैतान को तुम वहां से, जहां पर उसने अपना कब्जा कर रखा है, वहां से तुम हटाओगे और लोग आजाद हो जाएंगे। जाओ, इसलिए जाओ, प्रभु ने बोला ना। अभी हमने एक गाना गाया ना, जाना है हर जगह हमको, अभी याद है, फैलाना है सुसमाचार। ये शुरुआत के दिनों में हम बहुत गाते थे, क्योंकि हम हर जगह जाते रहे और हम गाते भी रहे। आज गाते समय कितने लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। जाना है हर जगह हमको, गांव गांव, शहर शहर हमें जाना है और लोगों को बचाना है। बहुत बड़ा काम है ना ये, लेकिन बहुत आसान काम है। आपको तो सिर्फ जाके बोलना है। प्रभु ने कुछ और करने के लिए कहा है क्या? आप पढ़ के देखिए, 15 से लेके कहीं प्रभु ने और कुछ करने के लिए कहा है? जाके सुसमाचार का प्रचार करो, सिर्फ इतना ही बोला है प्रभु ने। आपको और कुछ नहीं करना है। आपको यह भी नहीं कहा कि उनके सर पे हाथ रख के, सबके मुंडी पे हाथ रख के प्रार्थना करो, नहीं कहा प्रभु ने। प्रभु ने कहा कि सुसमाचार सुनाओ बस। क्यों? कोई बता सकता है मुझे? क्या किसी ने कुछ बोला? ओके, हम सुनाएंगे, बाकी काम परमेश्वर करेंगे, पक्का। क्यों? वो भी सही है, लेकिन एक चीज आप नहीं बता रहे हैं, इसलिए मजा नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि हमें सिर्फ सुसमाचार बताना है। कारण क्या है? सुसमाचार में ही छुटकारा है। वो 90% ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा रह गया। आपका जवाब सही है सिस्टर सुनेदा, लेकिन अभी हम इस चर्च में पता है क्या कमी है? सुसमाचार में सामर्थ है। इस चर्च की कमी पता है क्या है? इसे शिक्षा बहुत मिलती है, इसलिए हम बहुत जल्दी, जितनी जल्दी जल्दी मिलता है उतनी जल्दी जल्दी हम भूल भी जाते हैं। क्योंकि हर संडे हम एक नई चीज सीखते हैं तो पुरानी चीज को हम पीछे कर देते हैं। सुसमाचार में सामर्थ है, पावर है। इसलिए सुसमाचार बोलना का मतलब है कि पावर को ऑन करना। पावर तो समझ आती है ना सबको? सबके पास सेल फोन है। रात को आप निकल रहे हैं, टॉर्च नहीं है हाथ में, तो आप क्या करते हैं? टॉर्च जलाते हैं सेल फोन से, लाइट, उसमें पावर है। अगर बैटरी नहीं है तो फिर डिस्चार्ज हो रखा तो कुछ नहीं होगा, तो वो बैटरी है उसमें। सुसमाचार में 100% चार्ज बैटरी है, और जैसे ही आप सुसमाचार बोलेंगे वो बत्ती खुल जाएगी। रेसरेक्शन संडे आपसे एक सवाल पूछा था ना, या आपको एक बात आपसे कही गई थी समाप्त करते हुए? कौन सी बात है? किसी को याद नहीं है? मैं तो था भी नहीं यहाँ पे, मैंने तो रिकॉर्डिंग सुना है। आप लोग तो लाइव देख रहे थे। क्या बोला था? किसी को याद है? मैं यूथ से नहीं पूछ रहा हूं, बाकियों से, बड़ों से पूछ रहा हूं। यूथ ने तो मेहनत की उस दिन। फाइनल आखिरी बात क्या थी? आप लोग इतने सालों से मुझे जानते हो, अक्सर मैं सवाल में जवाब दे देता हूं। कई बार जवाब देने के बाद मैं सवाल पूछता हूं। यही बात थी कि जाओ सुसमाचार सुनाओ। आप कुछ याद आ रहा है? जाओ सबको जाके बताओ कि क्या हुआ। आपको सुसमाचार बताना काफी है।
और कुछ नहीं करना है। क्यों? मैं दिखाता हूं आपको। क्योंकि इस चर्च में कुछ लोग हैं जो आज भी मौका मिलते ही सुसमाचार सुनाते हैं। जहां मौका मिला वहां पर बता दिया प्रभु के विषय में। विश्वास करना है या नहीं करना है वो उस व्यक्ति के हाथ में है, या सुनने वालों के वश में है, लेकिन सुनाने का काम मेरा है। और इस चर्च में कुछ लोग ऐसे हैं जो हर मौके पे सुसमाचार बता देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे लोग हैं। लेकिन ये हमने अभी क्या गाया था, किसी को याद है? लड़नी है एक लड़ाई हमने जो, और हम लोग पता कैसे गाते थे, ये तो 97, 98, 2000 तक की बात है। मैं गाता था, लड़नी है एक लड़ाई हमने अपने आप से, खुद से लड़ना है। क्यों? हम खामखा शैतान को दोष दे रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम बताना नहीं चाहते और कहते हैं कि शैतान से लड़ना है। शैतान तो बाद में सीन में आता है, पहले खुद से लड़ना होगा कि बताऊं ना बताऊं, नहीं यार रहने दो, अभी काम है, या पार्टी नाराज हो जाएगी, काम नहीं मिलेगा, चलो बाद में सुनाएंगे, है ना? या बॉस नाराज हो जाएगा, नौकरी छूट जाएगी, चलो रहने दो, अभी बाद में, संडे के दिन चर्च में ही सुना देंगे। किसको सुनाएंगे? जो ऑलरेडी सुन चुके हैं उनको सुनाएंगे। तो लड़नी है एक लड़ाई हमने जो अपने आप से, और वो लड़ाई जीतनी है। नहीं, मैं बताऊंगा, सुनाऊंगा, फिर सुनाते रहूंगा। हम ये गाते थे, हमें जाना है गांव गांव शहर शहर। हम तो पहुंच गए थे पंजाब में, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट से लेके गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट एंड तक, यहां तक कि पाकिस्तान बॉर्डर डेरा बाबा नानक तक पहुंच गए थे हम सुसमाचार सुनाते हुए, हिंदी में और थोड़ी बहुत जो पंजाबी आती है उसमें भी। और बड़ा मजा आता था, बड़ा आनंद होता था। दुनिया के सबसे रिच हम अपने आप को महसूस करते थे। सुसमाचार सुनाया, लोग उधार पा रहे हैं, गांव गांव शहर शहर। हमें करना चाहिए। क्यों? बताता हूं। इस सूची में और भी चीज़ें हैं। अगर कोई हानिकारक वस्तु पी जाए तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। जहर पीने से, अगर आप जानबूझ के पिएंगे तो समझ लेना कि प्रभु का हना हो गया आपके लिए। लेकिन आप गलती से पिएंगे तो गारंटी है कि आपको कुछ होगा नहीं। ओके, जानबूझ के आप टेस्ट करेंगे तो हो गया आपका। लेकिन गलती से पिएंगे यार, कोई धोखे से पिलाएंगे, और ये हुआ है, बस पहली शताब्दी में भी हुआ है, यहाँ तक हमारे देश में भी हुआ है। कभी चर्च हिस्ट्री पढ़ना, एक साधु सुंदर सिंह या साधु कवलजीत सिंह, उन सब के जीवन में पंजाब में हुआ है। लोगों ने धोखे से जहर पिलाया, उनको कुछ नहीं हुआ। जब तक प्रभु उनको जिंदा रखना चाहा तब तक वो जिंदा रहे और सुसमाचार का काम करते रहे। अभी तक हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं, इसलिए मैं अपना नाम नहीं दे सकता आपको, लेकिन ये हिस्ट्री में है। आप 16वें अध्याय में है ना, थोड़ा सा देखिए, पन्ना पलटना तो पलट दीजिए। 19वां पद, 16वें अध्याय का 19वां पद में आइए। प्रभु ने ये सारी बातें की, उसके बाद प्रभु ने कहा कि अब मैं जा रहा हूं। खाली हाथ छोड़ के नहीं जा रहा था प्रभु। प्रभु ने उनको क्या दिया? हम जल्दी भूल गए ना, बहुत सारी बातें सुनने के बाद हम भूल जाते हैं। प्रभु ने उनको क्या दिया था? क्या दिया था? अधिकार दिया। तो ऐसे भी लोग हैं जो भूलते नहीं है, बहुत सारी बातें होती रहती है लेकिन काम की चीज को पकड़ के रखते हैं। तो प्रभु ने हमें अधिकार दिया। जब प्रभु ने कहा ना कि जाओ, वो प्रभु का अधिकार देना है। प्रभु ने हमें अधिकार दिया कुछ करने के लिए, सुसमाचार सुनाने का अधिकार दिया। और देखिए 19वें पद में लिखा है कि प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। ओके, प्रभु यूं ही कह के नहीं चला गया, हमें अधिकार दे के गया। ओके, इस बात को पकड़ के रखना। अब 20वें पद को पढ़िए। और उन्होंने, किन की बात हो रही है? जिनको प्रभु ने बोला था, ठीक है, जिनको अधिकार दिया था। थैंक यू पॉइंट,
जिनको अधिकार दिया गया था, उन्होंने क्या किया। और ये अधिकार आज आपके पास है, मेरे पास है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने निकल कर, तो सबसे पहले क्या करना होगा? निकलना होगा। कहां से? घर से, चर्च से। चर्च में आके बड़ा अच्छा लगता है ना? बड़ा मजा आता है चर्च में, है ना? एक साथ मिलकर आराधना करना। अभी चेताली ने एक बार सिखाया था ना, अभी कुछ ही हफ्तों पहले, घर में बैठ के अकेले पति पत्नी और छोटा बच्चा जिसको कुछ नहीं समझ आ रहा है उसके बीच में रह के आराधना करना काफ़ी नहीं है। चर्च में आके बाकी भाई बहनों के साथ मिलकर आराधना करना ज़रूरी है। अच्छी बात है कि आप लोग आते हैं, और उसके बाद संगति करना, आपस में बात करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ से निकलना होगा, और घर से निकलना होगा। जहाँ पर भी आप ज़्यादा देर बैठते हो वहाँ से निकलना होगा सुसमाचार सुनाने के लिए। या फिर एक काम कर सकते हैं आप, रिस्क लेना चाहे तो। अगर आप निकल के राजी नहीं हैं, आप कंफर्ट जोन में बैठना चाहते हैं, गर्मी के समय में एसी का मज़ा लेते रहना चाहते हैं, बाहर निकलना ही नहीं चाहते, तो मैं आपको एक क्या बोलना चाहिए, एक तरकीब बता देता हूँ। लेकिन रिस्क है इसमें। वो नीचे होता ना कि लिखा होता ना, कंडीशंस एप्लीकेबल, ऐसा कुछ लिखा होता ना, शर्तें लागू। आप प्रार्थना करो, प्रभु किसी को मेरे पास भेज, फिर वो आएगा आपके पास, तब आपको सुनाना होगा। आपके घर पे आएगा सुसमाचार सुनने के लिए। आप दरवाजा खोलते ही आपको पता चलेगा इसको सुसमाचार सुनाना है, तब मना मत करना प्रभु को। तो रिस्क इसमें यह है कि बिन बुलाए आ जाएगा, यानी बिन बुलाए नहीं, आपकी प्रार्थना के जवाब के तौर पर वो एक व्यक्ति, मतलब स्त्री हो या पुरुष हो, आ जाएगी आपके पास, फिर आपको बताना पड़ेगा। उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। अच्छा लगता ना सुन के? कितने अच्छे लोग थे। हम भी कम नहीं है उनसे, हम भी निकल कर करेंगे। क्यों कर पाएंगे? आगे पढ़िए। और बाइबल स्टूडेंट्स में हमेशा कहता ना, जब कंजंक्शंस आता है एंड बट, लेकिन ये आप ध्यान देना, अब मजा आएगा। उन्होंने प्रभु की बात मानकर प्रभु का जो अधिकार है उस अधिकार के आधार पर प्रचार किया, और यानी उससे जुड़ी हुई बात आपको बताई जा रही है, प्रभु उनके साथ काम करता रहा। इस बात पर आपको तालियां बजानी चाहिए थी, मतलब मेरे लिए नहीं, प्रभु के लिए, है ना? प्रभु उनके साथ काम करता रहा। प्रभु कितना प्यार करता है इस संसार को, इस संसार के लोगों को, जिन्होंने अभी उद्धार नहीं पाया, उनको कितना प्यार करता है। आपको तो करता ही है, उसके बारे में बताने की अब जरूरत नहीं है ना, है? आपको तो बहुत प्यार करता है, लेकिन उन लोगों को भी प्यार करता है जो अभी जिन्होंने अभी सुसमाचार नहीं सुना, और आपके जो अपने लोग हैं, आपके परिवार के लोग, आपके मित्रगण, आपके पड़ोसी, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, उनको भी बचाना चाहता है। इसलिए जैसे ही इन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, प्रभु भी उनके साथ काम करता रहा। नंबर 1, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, और शब्द आ गया ना, ध्यान दीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि प्रभु काम करता रहा, कैसे किया आपको बताया जा रहा है। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। कल या आज पता नहीं, मैं रीना, हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि हमारे शुरुआत में हम सिर्फ सुसमाचार बताते थे, और हम घुमा फिरा के नहीं बताते, हम सीधा सीधा बताते थे कि भाई ये है सत्य। हर मनुष्य पापी है, पाप से खुद को नहीं बचा सकते। कोई भी इंसान अपनी भक्ति से या अपने कर्मों से खुद को नहीं बचा सकता। भक्ति से, याद रखना, भक्ति से और कर्म से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि सब पापी है, सब परमेश्वर से दूर है। इसलिए परमेश्वर ने एक काम किया, इतना प्यार किया कि स्वयं मनुष्य बन के आया, क्रूस पर अपना जीवन दिया। अब परमेश्वर क्या कहता है कि जो कोई इस बात पर विश्वास करेगा कि यीशु ने मेरे लिए, मेरी जगह पर
क्रूस पर अपना जीवन दिया। जो कोई, ये नहीं कहा कि क्रिश्चियंस, ये नहीं कहा कि हिंदू लोग, नहीं कहा हिंदुस्तान के रहने, नहीं कहा जो कोई, किसी भी देश का रहने वाला क्यों ना हो, कोई भी भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, जो विश्वास करेगा उसको उद्धार मिलेगा। इतना ही बोलते थे और लोग विश्वास करते थे। प्रभु आके काम करता था। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, मेरा काम सुसमाचार बताना है। प्रभु का काम क्या है? मेरे साथ साथ रहकर उस वचन को जो मैं बोल रहा हूं उसको दृढ़ करना। उसको दृढ़ करने के लिए जो भी करना है प्रभु करेगा। मुझे प्रभु को बताने की जरूरत नहीं कि प्रभु बेइज्जती होने मत देना, मुझे नहीं कहने की जरूरत नहीं है। मुझे प्रभु मुझे शर्मिंदा मत कर लेना, नहीं कहने की जरूरत नहीं है। मेरा काम सुसमाचार बताना है। प्रभु साथ साथ काम करेगा। उस व्यक्ति को अगर वो बीमार है उसको ठीक करना है नहीं करना है वो प्रभु के हाथ में, प्रभु का फैसला है। वो उसको अभी करना है या 2 दिन बाद करना है वो प्रभु का फैसला है। विश्वास करने के बाद करना है पहले करना है वो प्रभु के हाथ में है। लेकिन होता क्या है? अब आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा और हम जल्दी से बंद करेंगे। 1 घंटा हो गया शायद, मुझे पता नहीं चला। ओके, जब एक विश्वासी, सॉरी काट दीजिए, जब एक व्यक्ति सुसमाचार को ग्रहण करता है तो उसके जीवन में क्या होता है? बदलाव आता है, ठीक है। और प्रभु उसके जीवन में काम करता है, ओके। और क्या होता है बताइए, सब सोचना शुरू कीजिए। पाप से मुक्त हो जाता है, वो भी सही है, वो एक फैसला लेता है, ठीक है। लेकिन उसके जीवन में कुछ होता है, परमेश्वर से मिलन होता है, ओके, वो भी ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है उसके जीवन में। हिंट दिया मैंने आपको, क्या? उसका नया जन्म हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, आपने थोड़ी देर पहले कहा, मैंने बोला, मैंने आपके सामने प्रस्ताव ये बात रखी और आपने हाँ कर दिया था कि एक मरा हुआ व्यक्ति का फिर से जी उठना सबसे बड़ा चमत्कार है। आपने ये कहा था ना, ओके। जब आप सुसमाचार सुनाते हैं और एक व्यक्ति उस सुसमाचार को ग्रहण करता है, उसके वो फिर नए सिरे से जन्म लेता है। वो आत्मिक रीति से मरा हुआ था, आत्मा का उसका कोई संबंध नहीं था परमेश्वर के साथ, उसका संबंध जुड़ जाता है वो मरे हुए से, यानी वो जो आत्मिक रीति से मरा हुआ था वो जिंदा हो जाता है। क्या वो सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है एक व्यक्ति के जीवन में? ये चमत्कार करने का अधिकार परमेश्वर ने आप में से हर एक को दिया है और आपको वहां जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाथ रखने की और 10 मिनट तक अन्य भाषा में प्रार्थना करने की और फिर स्क्रिप्चर्स याद करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बोलना है, सिर्फ सुसमाचार बोलना है, बाकी काम परमेश्वर स्वयं करेगा। और जैसे वो व्यक्ति विश्वास करेगा उसको एक नया जीवन मिलेगा, नए सिरे से जन्म लेगा और बाकी सब बोनस है। जो मरा हुआ था वो जिंदा हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिए। जितने भी लोग इस दुनिया में अभी है जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना और विश्वास नहीं किया, वो आत्मिक रीति से मरा हुआ है। चाहे वो आपके अपने लोग भी क्यों ना हो, वो मरे हुए हैं, आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। उनको जिंदा करना है और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सुसमाचार बताना है। जो विश्वास करेगा उसकी मुक्ति होगी, जो विश्वास करेगा वो नए सिरे से जन्म पाएगा, परमेश्वर का स्वर्ग का वारिस बनेगा और बहुत कुछ बोनस जो आप लोगों ने बताया, परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा, स्वर्ग तक उसकी पहुंच हो जाएगी। यानी वो जब चाहे प्रार्थना कर सकते हैं, स्वर्ग के सिंहासन तक उसकी पहुंच है। ये सब बेनिफिट्स है, उपकार है, आशीषें हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या है? एक इंसान जो मरा हुआ था वो जीवित हो जाता है। शरीर से तो वो जीवित था लेकिन आत्मा परमेश्वर से अलग था। ये चमत्कार करने का अधिकार परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को दिया है। क्या हम इस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते हो तो क्या आज से हम करेंगे? हम एक काम करते हैं, आप में से मैं कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं जो सुसमाचार सबको बताते रहते हैं। जैसे सिस्टर संतोष है, सिस्टर सुनीता है, आज सुचेता नहीं दिख रही है, सुचेता और
डॉक्टर शारदा, ये लोग सब मौका मिले सबको बताते हैं। बाकियों के बारे में मुझे पता नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं सुना रहे हैं। सिस्टर अर्चना है, अर्चना का नाम मैंने लिया था, ओके। तो इनके बारे में मुझे पता है, इसका मतलब ये नहीं कि और बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। पावन एक समय तक बहुत जोश से करता रहा, अभी फिर से जोश आएगा, ओके। तो हम एक काम करते हैं, हम आज एक निर्णय लेते हैं, ठीक है। और बहुत आसान, बहुत ही आसान, इससे ज़्यादा आसान मैं कर ही नहीं सकता। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप सब लोग, जो लोग सुसमाचार सुनाते रहे, आप इस काम को जारी रखिए। जिन्होंने आज तक सुसमाचार नहीं सुना है, किसी को नहीं बताया, आप कोशिश कीजिए। आपको सिर्फ एक टारगेट रखना है। टारगेट तो समझते हैं ना, गोल, उद्देश्य, हाँ, और क्या बोल सकते हैं हम टारगेट, एक लक्ष्य, क्या कि इस साल दिसंबर 31 तारीख से पहले, अभी काफ़ी है ना टाइम, ठीक है, अभी कितने 8 महीने हैं, ओके। तो 31 दिसंबर 2023 से पहले एक व्यक्ति को, कितना हो, सिर्फ एक व्यक्ति को, आधा व्यक्ति तो होता नहीं है, तो इसलिए एक व्यक्ति, ठीक है, सिर्फ एक व्यक्ति को, याद रहेगा आपको। दिसंबर 31 तक आपके पास समय है और आपका लक्ष्य है, और जो लोग पहले से सुना रहे हैं उनका भी, और जो आज से सुनाने का फैसला ले रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है? व्हाट इज योर गोल? एक व्यक्ति, एक व्यक्ति को सिर्फ सुसमाचार सुनाना ही नहीं है, आप सबको सुनाते रहिए, लेकिन एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में लेके आना है। यानी आप सुनाएंगे बहुत सारे लोगों को, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? मैं 100 लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति यीशु मसीह का सुसमाचार पर विश्वास करे, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि कौन विश्वास करेगा, प्रभु बताता भी नहीं है। क्यों? प्रभु लोगों से इतना प्यार करता है कि परमेश्वर हर एक को मौका देना चाहता है। पतरस की दूसरी पत्री का 3 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। परमेश्वर चाहता है कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। देख लेना, 1 पीटर है या 2 पीटर है, मैंने शायद। तो परमेश्वर सबको प्यार करता है, सबको अवसर देता है, और परमेश्वर आपको नहीं बताएगा कि कौन विश्वास करेगा। क्यों? अगर आपको पता चलता ना कि कौन विश्वास करेगा, तो आप सिर्फ उसको ही बताएंगे, है ना। आप इतने स्मार्ट है ना, इसलिए परमेश्वर नहीं बताता आपको। आप सबको सुनाते जाइए, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है? सिर्फ एक आदमी। और जो मार्केटिंग में है, सेल्स में है, आपको पता है टारगेट क्या होता है। आपको टारगेट अचीव करना है, पूरा समय है दिसंबर 31 तक। एक आदमी को चर्च में नहीं लाना है, ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक आदमी को बहला फुसला के चर्च में लेके, नहीं, मत लाना, चर्च में मत ले आना। सुसमाचार सुना के उसको प्रभु के राज्य में लेके आना है। कहने का मतलब वो विश्वास करे, उसके बाद वो अपने आप चर्च आने की इच्छा जाहिर करेगा। आपको बोलेगा कि मैं भी चर्च जाना चाहता हूँ। मैं नहीं कह रहा कि किसी को भी बोले यार मेरे साथ चर्च चल, मेरा टारगेट है। चर्च में लाने का नहीं है आपका टारगेट कि पास्टर जेम्स खुश हो जाएंगे। चर्च में लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपका टारगेट क्या है? इन 8 महीनों में आप जब भी मौका मिलता है, मौका नहीं मिलता तो प्रभु से मांगेंगे। थोड़ी सी भी इच्छा हो तो, हमने क्या कहा, थोड़ी सी भी अगर इच्छा हो तो प्रभु काम करेगा आपके लिए। आपको बार बार मौका मिलेगा, सुसमाचार सुनाते जाइए। और आपका टारगेट क्या है? हो सकता है ये हो सकता है ये हो। जब भी आप किसी को सुसमाचार सुनाएंगे, सेल्समैन को देखा आपने, उसको हर आदमी में एक कस्टमर दिखता है। इंश्योरेंस वाले, कोई भी सेल्समैन हो, कहीं भी हो, इवन दुकान में सेल करने वाला भी, आप दुकान के सामने जाए तो वो उसको देखे कस्टमर आ रहा है, बुला लिया। वो शायद एड्रेस पूछने के लिए दुकान की तरफ बढ़ रहा होगा, लेकिन उसको क्या दिखता है? एक कस्टमर आ रहा है। तो हम जो यीशु मसीह के चेले हैं, नहीं सिर्फ चेले नहीं, हम क्या है? हम संतान है। एक पता नहीं आया, मैंने अभी शुरुआत में आपको बोला कि प्रभु के राज्य में लेके आना है, ये कहा था ना।
कितनों ने ध्यान दिया? मैं सही बोल रहा हूँ? मैंने यही बोला था। तो हम यीशु के क्या है? अभी किसी ने बोला है राजदूत हैं हम। ओके, हम उसके राजदूत हैं। संदेश देना हमारा काम है। और प्रभु हमारे साथ साथ काम करेगा। भूल जाए तो ये आप नोट, आपने लिखा हो ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मरकुस का 16वां अध्याय का ये 15 से लिख लेना, और 19 और 20 का, 20 है इसमें? नहीं है, 19 तक है। अब है 20 है। इसमें लिखा है ना कि प्रभु उनके साथ साथ काम करता गया और उनके वचनों को दृढ़ किया। कैसे किया? चिन्हों से, चमत्कारों से। वो प्रभु का काम है। आप अपना काम कीजिए, प्रभु अपना काम करेगा। और आपका टारगेट क्या है? जब भी कोई सामने आए आपको क्या दिखना चाहिए? एक कस्टमर, एक संत, पोटेंशियल कस्टमर, है ना, जो संत बनेगा। उसको सुनाते जाइए, सुनाते जाइए। इस साल में सिर्फ एक, ज्यादा नहीं, मैं आपसे 2 या 4 या 5 10 के लिए नहीं कर रहा हूं। एक आदमी को विश्वास में लाना है प्रभु के राज, यानी एक मुर्दे को जिंदा करना है। सुसमाचार आप सबको सुनाते जाएंगे। आपका लक्ष्य क्या है? एक जन विश्वास करे, काफी है, एक जन। तब पता क्या होगा? दिसंबर 31 में तक क्या होगा पता आपको? यानी 2024 में जब हम इकट्ठा होंगे पहले संडे, हमारे पास जगह नहीं होगी। नहीं होगी ना, क्योंकि हम डबल हो जाएंगे। इटालियन तो आपने बजा दी और सोचा कि मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं मैं नहीं खुश होता, तालियों से नहीं खुश होऊंगा। हम करेंगे, हम ऐसा करेंगे। हम अपने जीवन को बर्बाद होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जीवन सफल तब होगा ना जब परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो। और परमेश्वर का उद्देश्य का एक हिस्सा है कि हम सब उस राज्य के बारे में दूसरों को बताएं। कुछ लोग कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, वो कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे थे, मैं आपको कह रहा हूं कि आप कर सकते हैं। तो आज के बाद जब आप बाहर निकलेंगे, मेट्रो में बैठेंगे, अपनी गाड़ी में जाने वाला कहीं गाड़ी खड़ी करेंगे, तो सामने से कोई आया तो आपको क्या दिखना चाहिए? पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है, फ्यूचर बिलीवर, एक पोटेंशियल बिलीवर, विश्वासी। और चाहत रखिए। जब आपके अंदर चाहत होगी ना, आपको मौका मिलेगा। और मैं कहता हूं बार बार मौका मिलेगा। और सबके साथ एक जैसा नहीं होगा। आप सुसमाचार सुनाएंगे, बाकी काम प्रभु यीशु मसीह करेगा। आपको और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी गवाही देने की जरूरत नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैं जैसे कुछ पूछ भी रहा था, आज सच में नहीं है वो। आपको आपके जीवन में क्या हुआ वो सब बताने की जरूरत नहीं है। आप सुसमाचार बताइए, सुनाइए, क्योंकि इसमें ताकत है, उसमें सामर्थ्य है। रोमियो की पत्री 1:16 में लिखा है कि सुसमाचार में सामर्थ्य है। देयर इज पावर इन द गॉस्पेल। तो आप लोग मेरे साथ सहमत हैं? हम सब करेंगे। एक सिर्फ एक जन को हम प्रभु के राज्य में लेके आएंगे। एक मुर्दे को हम जिंदा करेंगे, है ना, सुसमाचार के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम सब इस समय तेरे सम्मुख आते हैं। और प्रभु, तेरा आदेश का पालन करने के लिए हमें तेरी सहायता चाहिए। और पवित्र शास्त्र का इतिहास इस बात की सबूत देता है कि प्रभु, जब उस समय के चेलों ने सुसमाचार दूसरों को सुनाया, तो तू साथ साथ रहकर उनके साथ साथ रहकर काम किया और उनके वचनों को तूने दृढ़ किया। प्रभु, तूने चमत्कार किए, चंगाइयाँ दी और अलग अलग प्रकार के चिन्ह दिखाई दिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, हम सब मिलकर ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इस साल कम से कम एक जन को प्रभु के राज्य में लाने के लिए हम सबको मदद चाहिए, हम सबको अनुग्रह चाहिए। और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ परमेश्वर की ये चाहत हम सब में है। हमारी चाहत को देखते हुए प्रभु, इस प्रार्थना का जवाब तू जल्दी ही देगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, हमें दिसंबर तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे पहले प्रभु हर एक के द्वारा एक जन प्रभु को ग्रहण करेगा। एक
मरा हुआ व्यक्ति फिर से जीवित हो जाएगा, परमेश्वर से जुड़ जाएगा, मुक्ति पाएगा। इस बात के लिए हम तेरी सहायता मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।